कुछ दिन पहले आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी और वो वीडियो थी एक बाबा जी की जो कि सऊदी अरब में थे और उनके कपड़े जो है वो बिल्कुल पुराने दरवेशों वाले थे और वो सऊदी अरब में ग़ालिबन मदीना में फिर रहे थे और कुछ घबराए हुए से थे, कुछ ढूंढ रहे थे। फिर सऊदी हुक्काम ने उनको तलाश किया। लोगों ने जब उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो उसके बाद पता चला, लोगों ने उनको फिर लोकेट किया जी। और वहाँ के शयूख में से भी एक दो ऐसे थे जो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन था शख्स और ये कहाँ से आया। और ये तो पुराने दौर के सहाबाए कराम के दौर के ये साहब लग रहे हैं। बहरहाल फिर उनको ढूंढा गया और ढूंढने के बाद जो है वो उनकी जो कहानी थी वो सामने आई कि वो किस तरीके से पैसे जमा करके पाई जोड़ कर उम्रा करने बकरियां चराते चराते 15 साल तक वो मेरा ख्याल है बकरियां चराते रहे जी, ताकि उम्रा कर सकें। हाँ, और उसके बाद अब तो वो जो है वो माशाल्लाह इतने मशहूर हो गए हैं कि अब तो पब्लिक उनके पास दम दरूद वगैरह करवाने के लिए जा रही है भाई। तो बहरहाल हमने सोचा कि हम भी ज़रा उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल हक साहब जो कि वायरल बाबा जी हैं और बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। और हमारे जो नुमाइंदे हैं मुस्तफ़ा हसानी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं ताकि वो ट्रांसलेट करके जो है वो हमारी इनसे गुफ्तगू करवाएं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, ज़रा जो बाबा जी हैं अब्दुल कादिर साहब उनसे ये तो पूछें कि उनकी उम्र कितनी है, कितने अरसे से उन्होंने पैसे जमा किए, उम्र पर किस तरह गए? जी बिल्कुल, हम पूछने की कोशिश करेंगे। आज ही रहीम मरी हमारे साथ है जो ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। उनसे पूछते हैं, हम जो आपने सवाल किया उनके बारे में पूछते हैं। अच्छा। हाजी साहब हमें बताइए कि एक तो बुज़ुर्ग के उम्र के बारे में बताइए, दूसरा उनसे पूछिए कि कितने पैसे उन्होंने जमा किए थे जब वो उम्रा के लिए जा रहे थे, ये पूछिएगा उनसे। चाचा उम्र लिहाजा उम्र तीच करें उम्र में 40 हैं नहीं ज़रा नहीं बोलेंगे तो ज़र चिकर या नुकसा ज़र मादुल्ला क्या कितने किए? 2 लाख। चाचा कहता है कि हमने तकरीबन मेहनत करके 15 सालों में जो है 2 लाख रुपया इकट्ठे किया। वो इकट्ठा करके मुझे दिए पासपोर्ट के साथ, फिर मैंने दिए आगे ट्रेवल एजेंसी गुलाम रसूल मरी को। अच्छा, सालों में 2 लाख रुपए। बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगाएं इनकम का कि कितनी होगी बाबा जी की और कितनी मेहनत इसमें लगी होगी और वो लगन भी क्या होगी उधर जाने की। इनका तो मेरे ख्याल है जाने से पहले ही उम्र जो है अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये पूछे इनसे कि जब बाबा जी वहाँ गुम हो गए थे तो क्या क्या मुश्किलात आई थी इनकी, वो वाली ज़रा कहानी भी सुनाइएगा कि ये गुम हो गए थे, क्या हुआ फिर उसके बाद। जी पूछने की कोशिश करते हैं हम उनसे। चाचा से ये भी पूछिएगा कि वो जो है गुम हुए तो वहाँ पर जो है क्या उनको ये महसूस हुआ, किस तरह से उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए वहाँ पर। चाचा बोले कि तई सामान के गुनाहगार भी था तो परेशान भी थे, चे दुआ लुटते चे तई दिला में गस्त बस मैं सामान के घर भी से दिमाग कर परेशान हुई सी वहाँ जी। हवे परेशान भी कि कम में आफस होने सा और बाकी हवे परेशानी चीन को समासा अल्लाह पाक जा चलनी दुकान बाज जमा पहुँचे मुझे गिरा रमा बोल रमा बची और थफा फकना से मदीना रहा परेशानी पर भी से चीना हवे परेशानी भी से कैश पे रमा पजिया मैं दुकान सोने से दुकानिया में सो भी से ना बाजार सो भी से ना मैं पूछे कि बयान कुछ है बहुत मना परेशानी पर भी से चीना मना खुशी। क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहा है कि जैसे मेरा सामान मैंने कहीं रखा, रश था, चाचा को पता नहीं चला कि मेरा सामान कहाँ है। इसको सामान जब नहीं मिला कपड़े तो ये एहराम में रहा, इसको पता नहीं है कि मैं कपड़े कहाँ ख़रीदूँ, दुकान का भी पता नहीं था, फिर वज़ू खाने का भी पता नहीं था। चाचा ने ये जो वक्त गुजारा है 24 घंटे, ये भी एक बोतल ख़रीद के वज़ू किया है। अच्छा। वो बाथरूम का भी पता नहीं चला। कुछ परेशानियां हुई लेकिन अल्लाह पर यकीन है था कि अल्लाह मामला चलाएगा, जहाज़ को चलाएगा। फिर अल्लाह ने परेशानियां दूर की, कोई मरी आया है उसने संभाला है। जी आपने सुना कि जिस तरह से हाजी रहीम हमें ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सी मुश्किलात उनको पेश आई हैं और जितने पैसे उन्होंने जमा किए वो हाजी रहीम साहब ने हमें बता दिए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वज़ू के लिए पानी के लिए उनको एक। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर से।
हाँ जी जी, आगे बढ़ते हैं। हमने बिल्कुल सुन लिया कि हाजी साहब ने क्या बताया, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि वो गुम गए और वहाँ पर ज़ाहिर इनको इतना भी नहीं पता चला कि किस तरफ जाना है, और फिर कोई इनको मिला वहाँ। दुआओं में वैसे बाबा जी से ज़रा पूछिएगा कि क्या मांगा। असल बात पर आए ना, जब वहाँ जाते हैं तो दुआएं होती हैं भाई। जी जी, पूछने की कोशिश करते हैं हम उनसे। चाचा से पूछे कि वहाँ उन्होंने दुआओं में क्या मांगा है। एक तो वो गुम हो गए थे, क्या वो दोबारा से कुछ लोगों के लिए दुआएं की कि कोई मुझे मिल जाए? चाचा तक मड्डी गार्क से कुछ परेशान भी गए, कुछ 6 दुआ लौट से कुछ गए मुल्का पा या वतन आपा कौम आपा 6 दुआ लौट से न मुल्का दुआ लौट से न वतन दुआ लौट से। अल्लाह पाक मना मदीना नसीब का, मना तवाफा नसीब का, मैं ये ख्वाहिश पूरा का वो मुल्क का वैसा दुआ लौट से वाला रवा का सर से उसी दुआ लौट से मना पाक रसूल जर तबर। कहते हैं जब परेशानी आई तो हमने दुआ किया कि हमें मदीना में पहुंचाओ, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी लगे। इस दौरान परेशानी में मैंने ना कौम के लिए दुआ मांगी ना ही मुल्क के लिए दुआ मांगा। जहां वहां पहुंचा रोज़ा रसूल पे, फिर हमने दुआएं की अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए, फिर दुआएं की अपने नवाब सरदारों के लिए भी दुआएं की। अल्लाह सबको हिदायत दे। जी, आपने सुना जिस तरह से हाजी रहीम मरी। सही बात है, ये सही दुआ है। सबसे दुआ यही है कि भाई अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा ये बताएं, कोई अपील करना चाहते हैं, कोई मदद वगैरह चाहते हैं किसी से कोई? जी जी, पूछता हूँ मैं उनसे। चाचा से पूछे कोई अपील करना चाहते हैं, कोई मदद किसी से चाहते हैं, या क्या इनकी दिली कोई ख्वाहिश वगैरह है? चाचा कुछ गए कि तक से कोई मदद लौटे, कोई अपीलें कने या ख्वाहिशें हस्ते ना ता कसर छीने। बस माँ हवे अपील करना कि माँ अल्लाह पाक का नसीब का माँ हो जा हजा, और मैं हवे ख्वाहिश है गुडी मना हिस्से ज़रूरत ना, पर मस्जिद मदरसा ज़रूरत से बड़ा सा वो के अल्लाह पाक सी गई भी तरफा मदद का पूरा मस्जिद के ख्वाहिश से ती मना ख्वाहिश ना। चाचा कहता है कि मैं कोई मदद का ज़रूरत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश एक ही है कि हुज्जाज में जाकर दोबारा मैं काबे का जो है तवाफ़ नसीब हो और हज नसीब हो, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी हो। दूसरा जो है मस्जिद का ख्वाहिश रखता है कि कोई बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, मस्जिद का इधर जो रहता है इधर मस्जिद नहीं है। इनके पास बकरियां वगैरह कितनी हैं? बकरियां हैं, अभी कहाँ रहते हैं, घर का भी थोड़ा सा बताएं ज़रा, ये थोड़ी डिटेल बताएं। जी जी, चाचा से ये पूछे कि चाचा के पास कितनी यहाँ पर बकरियां हैं और ये किन की ज़मीनों पर यहाँ पर रहते हैं, अपनी जगह है या किन की ज़मीनों पर? चाचा तरह बोल रहे हैं तब सी डिगारे अस्त्रेंड आ दे दा हंचो निश्तिया मतलब तई बुझ चिकरा बुझ में 8 कणो फस्ट। हाँ, कितने फस्ट बुझा। चाचा कह रहा है कि बच्चा पजी हस्त तमाम मिलकत जो है 8 बकरियां हैं अभी, और अपना ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन अल्लाह का है, मेरे पास रहता है। अच्छा, मेरे गाँव है ये जगह ज़मीन बाबा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये आपकी ज़मीनों पे? जी जी, अच्छो मनुष्य अर्जी तौर ऐसे फीसबिल्लाह ऐसे बैठा हुआ रहता है, अपना मजदूर वगैरह करते हैं, रहते हैं, कारोबार काम मजदूरी। एक बच्चा है इनका अंडे बेचता है, एक कोई लकड़ियाँ काटता है। ठीक है ना जी। ये जो है आज ही मरी साहब है, और ये इनको शहर नहीं जाने देते, क्या मसला है कोई? हम तो इनको बड़ा बुला रहे थे, लोग भी बहुत इनको बुला रहे हैं, लेकिन ये शहर लोगों से मिलने नहीं जाते, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो आज ही रहीम मरीम साहब ये बताएं हमें कि जिस तरह से पूछ रहे हैं कि चाचा को जो है स्टूडियोज़ वगैरह की तरफ अगर बुलाया जाता है या कराची शहर की तरफ बुलाया जाता है तो क्यों चाचा नहीं आते हैं, या किसी की तरफ से मना किया जा रहा है उनको कि आप नहीं आए, क्या वजह है इसकी? आप इसका बताएं। ये बोला है, कल से बोला जा रहा था कि उधर कराची में बुलाएंगे। चाचा कहता है कि मेरे दूर दूर से मेहमान आते हैं, एक तो मैं ज़ईफ़ुल उम्र हूँ और मैं कराची नहीं जा सकता हूँ, फिर कोई मुसलमान भाई दूर से ख्वाहिश रखता है मुलाकात के लिए, मैं इनको छोड़कर कराची जाऊँ तो मुनासिब नहीं है मेरे लिए। यही है कि मेरा भाई ख्वाहिश रखकर मेहमान दूर दूर से आते हैं, मैं उनसे मिलूं, उनसे जो है मुलाकात करूं, मेरे लिए
ये इज्जत बाइस है। ठीक है जी, इनका ये कहना था कि सही बात है, बिल्कुल मेहमान तो ज़ाहिर अहमद होती है और आपसे मिलने के लिए आएंगे लोग, दुआएं लेने के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मुस्तफ़ा हसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल कादिर बख्श साहब, जो भी मुबारकबाद के वायरल बाबा जी हमारे लिए भी दुआ करें कीजिएगा। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको उम्रा कराया, आपको हज भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करवाएगा। और जावेद अफरीदी साहब ने ऐलान किया है, जावेद अफरीदी साहब की भी इस चीज़ की विलिंगनेस है। उन्होंने हमें ज़ाती तौर पर ये बताया कि अगर बाबा जी को ज़रूरत हो, माली मदद की ज़रूरत हो, हज करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं उनके हज के अखराजात भी पूरी तरह से उठाने की जो है वो इस्तेताअत भी रखता हूँ। और मेरी तरफ से पेशकश भी है कि हम ही उनका सारा वीज़ा वगैरह भी प्रोसेस कराएंगे और उनको हज पर भेजने का बाकायदा इंतजाम करेंगे। ज़बरदस्त, ग्रेट।